तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टोरी स्टूडियो में अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली का, जहां हर कहानी में डर, रहस्य और खूनी आप बीती से संबंधित कहानियां सुनाई जाती हैं। इसे सुनने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी। घर के हर कोने में किसी के होने का एहसास होगा। अगर नींद अभी गई तो इस घटने के लम्हे सपनों में भी आने लगेंगे। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी घटना और अनसुलझी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजवीर और समीर, दो ट्रक ड्राइवर, बचपन के दोस्त, एक दूसरे के लिए जान देने वाले। दोनों की जिंदगी सड़कों पर बीती थी। भारत के हर राज्य की मिट्टी उनके टायरों के नीचे से गुजरी थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। दिन था 2 जून। जगह जोधपुर के पास एक सुनसान हाईवे। वक्त रात के 2:37। ट्रक का केबिन गर्म था, लेकिन बाहर की हवा में कोई अजीब सी सिहरन थी। समीर ने रेडियो ऑन किया तो वो खुद ब खुद घड़-घड़ करने लगा, फिर एकदम बंद हो गया। स्क्रीन पर कुछ नहीं था सिवाय एक लाइन के, टर्न बैक। राजवीर ने आंखें मिचमिचाईं। ये क्या बकवास है? जीपीएस का नेटवर्क गया? हुआ नहीं, किया गया है, समीर ने धीमे कहा। ट्रक चल रहा था। अचानक सामने एक कच्चा रास्ता दिखा। राजवीर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग भी लॉक हो गया। ट्रक अपने आप उस कच्चे रास्ते पर मुड़ गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसका रुख मोड़ दिया हो। अबे, ये क्या हो रहा है? हमारा रूट तो NH-62 होना चाहिए था। ये रास्ता तो नक्शे में भी नहीं है। रास्ता संकरा था। दोनों तरफ सूखे बबूल के पेड़, जिन पर कई जगहों पर झूलती रस्सियां लटक रही थीं। ऐसा लगता था जैसे यहां फांसियां दी जाती थीं, लेकिन किसी सरकारी तरीके से नहीं, जंगल के न्याय से, बिना कानून के। हवा में धूल उड़ रही थी और उस धूल में एक अजीब सी गंध घुली थी, जले हुए मांस की। ट्रक कुछ दूर चला, फिर सामने एक टूटा फूटा पेट्रोल पंप दिखा। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन बोर्ड पर लिखा था, स्वागत है जो वापस नहीं जा सकेंगे। राजवीर ने ट्रक रोका। समीर नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। ट्रक के रेडिएटर से भाप निकल रही थी। वो बोला, तू पानी ला, मैं चेक करता हूं पाइप। राजवीर पानी की बोतल लेकर निकला ही था कि पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। लेकिन वो रोना किसी इंसान का नहीं था। वो रोना एकदम अस्थिर था, जैसे किसी ने किसी के मुंह पर हाथ रख दिया हो और वो दम तोड़ते हुए रो रहा हो। तूने सुना? राजवीर ने पूछा। समीर कुछ बोलने ही वाला था कि उसने पेट्रोल पंप की खिड़की में एक चेहरा देखा, झुलसा हुआ, कटा हुआ और सिर्फ आधा। भाई, वहां कुछ था, खिड़की में। कहां? सामने, वहीं देखना, अब गायब हो गया। राजवीर कुछ कहने ही वाला था कि ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, मुझे वापस ले चलो। वो खून ताजा था, अब तक टपक रहा था। राजवीर और समीर दोनों पीछे हटे। दोनों अब बुरी तरह डर गए थे। तभी पीछे से ट्रक की डिक्की अपने आप खुली। वहां पर जो सामान भरा था, लोहे के रॉड, सीमेंट की बोरियां, अब वो हिल रहे थे। कोई था वहां, कोई दिख नहीं रहा था, पर उसकी मौजूदगी थी। समीर ने डिक्की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे बर्फ की पतली परत हो। और तब एक औरत की चीख आई, तुमने मुझे जिंदा गाड़ा था। राजवीर के कानों से खून निकलने लगा। समीर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने ट्रक का शीशा पिघलने लगा, जैसे कांच नहीं, मोम हो। ट्रक के सामने अब एक साया खड़ा था, कद में लंबा, हाथों में कीलें गड़ी हुई, सिर झुका हुआ। वो औरत नहीं थी, वो कुछ और थी। राजवीर ने समीर को उठाया। दोनों ट्रक में घुसे, गाड़ी स्टार्ट की। इंजन घुर्राया, मगर स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उस साये ने अपना सिर उठाया। उसके मुंह में जीभ नहीं थी, सिर्फ जलती हुई राख। आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और उन गड्ढों से काले कीड़े रेंग रहे थे। समीर चिल्लाया, ये कौन है? राजवीर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। इस बार इंजन चल पड़ा। ट्रक आगे भागा, साया पीछे छूटा नहीं। वो उनके साथ साथ उड़ रहा था, हवा में, बिना जमीन को छुए। तभी ट्रक का रेडियो फिर ऑन हुआ, लेकिन इस बार आवाज नहीं, एक चीख, औरत की। एक ने गाढ़ा था, दूसरा देखता रहा। अब दोनों को दफन किया जाएगा। ट्रक अब पूरी रफ्तार में दौड़ रहा था।
लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल अनजान था। ना कोई लाइट, ना कोई साइन बोर्ड। पीछे आईना देखते ही राजवीर की सांसें अटक गईं। वो साया अब भी ट्रक के साथ उड़ रहा था। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा। चेहरे का निचला हिस्सा गला हुआ था और खोपड़ी की हड्डियां बाहर झांक रही थीं। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें जैसे जलता हुआ कोयला रखा गया हो। समीर ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़े त्रिशूल की मूर्ति को कसकर पकड़कर बुदबुदाने लगा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूम। राजवीर गियर चेंज कर रहा था, लेकिन ट्रक जैसे अब अपने आप चल रहा था। भाई, मैं चला नहीं रहा, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। अबे रुक, कहीं ले जा रहा है ये ट्रक हमें। तभी ट्रक एक जोरदार झटका खाता है। झटका ऐसा कि समीर का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। बाहर देखा तो एक पुराना जर्जर गांव दिखाई दिया। न बिजली, न इंसान, सिर्फ खंडहर और घुटी हुई हवाएं। एक टूटी फूटी ईंटों से बनी शिव मंदिर की घंटी झूल रही थी, बिना हवा के हिल रही थी। उसके नीचे लिखा था, इस गांव में वक़्त मर चुका है। राजवीर ने कहा, ये कहाँ आ गए हम? ये तो मैप में नहीं था। समीर धीरे से बोला, ये वो जगह है जो कहीं नहीं होती, पर हर किसी की मौत यहीं से होकर गुजरती है। ट्रक एक जर्जर हवेली के सामने अपने आप रुक गया। उस हवेली की खिड़कियां टूटी थीं, लेकिन खिड़की के पीछे से एक लड़की की आंखें दिखीं, अधजली मगर जिंदा। मैं जा रहा हूं देखने, राजवीर ने कहा। तू पागल है क्या? अगर यहां से नहीं निकले तो वो साया हमें चीर के रख देगा। राजवीर और समीर दोनों ट्रक से उतरे। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कच्चा मांस सड़ रहा हो। कदम जमीन पर रखते ही मिट्टी में से हल्की चीखें सुनाई देने लगीं। राजवीर ने हवेली का दरवाजा खोला, खुद ब खुद छर्रर करके खुला। अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुरानी कटी फटी तस्वीरें लटकी थीं, लेकिन उनमें के चेहरे जल चुके थे। एक तस्वीर पर लिखा था, राजवीर, तेरा पाप यहीं से शुरू हुआ था। राजवीर पीछे हटा। ये मेरा नाम इसमें क्यों है? समीर हड़बड़ाया। अबे तूने बताया नहीं कभी कुछ? राजवीर चुप रहा, लेकिन चेहरा फक हो गया। कुछ नहीं, बचपन की बात है, भूल चुका हूं। तू भूल चुका है, लेकिन लगता है कोई और नहीं भूला। तभी हवेली की सीढ़ियों से लड़की के पैरों की आवाज आई, खट खट खट। वो आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। राजवीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सीढ़ियों से एक लड़की उतर रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, बाल भी झुलसे हुए, मगर उसकी आंखें बिल्कुल जिंदा और नफरत से भरी। वो सीधे राजवीर की तरफ देख रही थी। मुझे पहचान लिया। राजवीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। ना नैना? समीर चौंका। तू जानता है इसे? लड़की बोली, तेरा बचपन का गांव याद है, जहां तू और तेरा बाप रहते थे? जहां तूने मुझे और मेरी मां को जिंदा जला दिया था, जमीन हथियाने के लिए? समीर ने राजवीर की तरफ देखा, हैरान, डरा हुआ। ये क्या बोल रही है? राजवीर, सच है ये? राजवीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं छोटा था, कुछ कर नहीं पाया। पापा ने, उन्होंने जमीन हथियाने के लिए इनकी झोपड़ी में आग लगाई थी। मैं भाग गया था। नैना अब बिल्कुल पास आ गई थी। भाग गया था? हाँ, मगर तुझे याद है, जब मेरी मां जल रही थी, तू खड़ा देख रहा था, रोया भी नहीं। अब मैं रोऊंगी, खून से। वो आगे बढ़ी। उसके पांव अब जमीन से नहीं छू रहे थे। तभी पीछे से हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक कमरा, जिसमें 4 अधजले शव खड़े थे और सभी की आंखें खुली थीं। सभी शव राजवीर जैसे दिखते थे। ये क्या है? समीर चीखा। नैना बोली, ये तेरी आत्माएं हैं। हर जन्म में तू यही गलती करता है और हर जन्म में मैं तुझे खोज लेती हूं। आज सजा पूरी होगी। हवेली की छत गिरने लगी। राजवीर और समीर भागे, ट्रक तक पहुंचे, इंजन चालू किया। ट्रक गुर्राया। पीछे नैना की चीखें हवा में गूंज रही थीं। मैं तुम्हारे खून से अपनी राख धोऊंगी, तुम वापस आओगे बार बार मरने के लिए। ट्रक तेजी से हवेली से दूर भागा, पर जब राजवीर ने पीछे देखा, नैना ट्रक की छत पर बैठी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। रात के 3 बज रहे थे। राजवीर और समीर का ट्रक उस भूतिया हवेली से दूर भाग रहा था, लेकिन एक डर अब ट्रक के अंदर बैठा था। नैना।
वो अब ट्रक की छत पर बैठी थी, मुस्कुराती हुई, उसकी आंखों में दहकती आग और चेहरे पर जली हुई चमड़ी की परतें। राजवीर ने ब्रेक मारा और समीर ने डैशबोर्ड के नीचे से लोहे की छड़ निकाली। दोनों बाहर कूदे, लेकिन छत पर कोई नहीं था। अबे, गई कहाँ? समीर की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने खुद देखा, वो छत पर थी, मेरी कसम, राजवीर हकलाया। तभी ट्रक की डिक्की अपने आप खुल गई और उसमें से लाल रंग की राख उड़ने लगी। हवा में एक नफरत की चुभन, एक खामोश चीख। राख जमीन पर गिरते ही 4 इंसानी आकृतियां बन गईं। 4 मुर्दियां, वही जो हवेली में थीं, अब जिंदा खड़ी थीं। उनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे, आंखों की जगह काले गड्ढे, मगर उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे सांस ले रहे हों। राजवीर और समीर जड़ हो गए। तभी एक मुर्दे ने गर्दन मोड़ी, एक ही झटके में, पूरा 180 डिग्री, और बोला, सिर्फ नैना नहीं, हम सब भी जिंदा हुए हैं। तेरा हिसाब अधूरा है राजवीर। समीर ने छड़ से वार किया, लेकिन छड़ उनके शरीर से आर पार हो गई, जैसे वो धुआं हों। लेकिन तभी एक मुर्दे ने राजवीर को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और लोहे से भी मजबूत थी। राजवीर चीखा, समीर, मदद कर! समीर ने ट्रक से घी और कपूर की बोतल निकाली, एक छोटी सी पूजा की थैली जो हर ट्रक में शुभ यात्रा के नाम पर रहती थी। उसने दोनों को मिलाकर मुर्दे पर छिड़का और दिया जलाया। फूंश! एक मुर्दा जल उठा, लेकिन जलते हुए भी वो हंस रहा था। हमें जलाओ, हम राख से वापस बनेंगे, तुमसे तुम्हारा खून लेकर। एक दूसरा मुर्दा अब समीर की तरफ झपटा और उसके हाथ पर नाखूनों से एक लंबी खरोंच मार दी। खून पहली बार गिरा, गर्म, लाल, और जैसे ही जमीन से टकराया, वो खून फुफकारने लगा। भाई, ये खून जमीन पर कुछ लिख रहा है। समीर की बांह से टपकते खून ने धीरे धीरे जमीन पर एक शब्द बना दिया, बलिदान। राजवीर कांपते हुए बोला, बलिदान किसका? तभी एक मुर्दा बोला, तेरा। समीर सिर्फ गवाह है, लेकिन तुझे चुना गया है। एक और मुर्दा आगे बढ़ा, उसने जमीन पर हाथ मारा और वहां से एक पुराना लोहे का ताबूत बाहर निकला, जंजीरों में जकड़ा हुआ। उस पर लिखा था, राजवीर, मृत्यु संख्या 4, अधूरी। ये क्या बकवास है? राजवीर फड़फड़ाया। नैना की आवाज हवा में गूंजी, तेरे हर जन्म की मौत दर्ज है, ये चौथा जन्म है तेरा। 3 बार तू मरा, मगर इस बार तुझे जिंदा गाढ़ा जाएगा, तिल तिल सड़ते हुए। समीर ने डंडा उठाया, लेकिन हवा में रुक गया। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गया। राजवीर को घसीटते हुए ताबूत के पास लाया गया। मुर्दियां हंस रही थीं। उनमें से एक ने चाकू निकाला, पुराना, जंग लगा हुआ, मगर धार इतनी कि हवा भी कट जाए। चाकू की नोक सीधी राजवीर की छाती पर रखी गई। राजवीर चिल्लाया, समीर, कुछ कर, भाई, बचा ले। तभी समीर की आंखें बदल गईं। अब उनमें डर नहीं था, बल्कि सूनापन था। वो बोला, मैंने तुझे बताया था ना, मैं गवाह हूं, पर शायद तू नहीं समझा कि मैं इस बार केवल गवाह नहीं हूं, बलि का पुजारी भी हूं। राजवीर की आंखें फटी रह गईं। तू भी? समीर धीरे से मुस्कुराया और उसने चाकू उठाकर खुद को नहीं, बल्कि राजवीर की हथेली पर एक लंबा चीरा मारा। खून बहने लगा और तभी ताबूत की जंजीरें अपने आप खुल गईं, जैसे खून की गंध ने उन्हें जगा दिया हो। ताबूत खुला और उसके अंदर राजवीर ही था, पहले से मरा हुआ, सड़ता हुआ, मगर आंखें खुली थीं। मरने वाला मैं नहीं हूं, तू है। चारों तरफ अंधेरा और ट्रक की हेडलाइट बंद। राजवीर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी हथेली से बहता खून अब जमीन पर फैलकर कुछ चित्र बना रहा था, जैसे कोई यंत्र। उसके सामने ताबूत में पड़ा मरा हुआ राजवीर अब धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी आंखों में नीला धुआं भरा था और होंठों पर काले फफोले। ये सपना है, ये सपना है। राजवीर बड़बड़ा रहा था, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। समीर खड़ा था, एकदम शांत, जैसे उसका मन पूरी तरह बदल चुका हो। तू सोच रहा है मैं तेरा दोस्त हूं? समीर ने कहा। तू मेरी जिंदगी का कर्ज है, जिसे आज पूरा करना है। मैं सिर्फ गवाह नहीं, तांत्रिक का उत्तराधिकारी हूं। राजवीर की सांसें तेज हो गईं। क्या बकवास कर रहा है? समीर ने धीरे धीरे अपनी कमीज की बाईं आस्तीन ऊपर की।
उसकी बांह पर एक जला हुआ मंत्र खुदा हुआ था, जैसे किसी ने आग से लिखा हो, ये देख, ये अग्नि मंत्र है। मेरे बाबा ने मरते वक्त जलती चिता से मेरी चमड़ी पर लिखा था और मुझे सौंपा गया एक काम, तुझ जैसे अधूरी आत्मा को अग्नियंत्र में फंसाकर सौदा पूरा करना। राजवीर जमीन से उठने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर में ताकत नहीं। उसकी आंखों के सामने अजीब धुंध छा रही थी। चारों मुर्दियां अब राजवीर के चारों तरफ खड़ी हो चुकी थीं। उनके हाथों में तांत्रिक त्रिशूल, खप्पर और राख भरे पात्र थे। तभी हवा में एक जोरदार झटका हुआ, जैसे आसमान फट गया हो, और धुएं के बीच में से एक लंबी छाया बाहर आई। चेहरा एक खालदार खोपड़ी सा, आंखें गहरी लाल और शरीर आधा धुएं से बना। ये आया, समीर ने धीरे से कहा, मेरा गुरु, अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ। राजवीर की रगों में खून जम गया। भैरवनाथ, वो तो 30 साल पहले मर गया था, मेरे गांव में आग में जल गया था। समीर की हंसी धीमी और ठंडी थी। हाँ, और उसी दिन तूने मेरी बहन को जिंदा जला दिया था। मैं बच्चा था, तुझे याद नहीं, पर मुझे सब याद है। तू, समीर, तू वही बच्चा है? नहीं, समीर ने जवाब दिया, अब मैं भैरव का शिष्य हूं। भैरवनाथ ने अब बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हवा की नहीं, जमीन की गहराई से आती लगती थी। इस आत्मा ने कई जन्मों से अधूरे कर्म किए हैं, हत्या, जलाना, धोखा। अब इसका सौदा होगा, या तो ये अपनी आत्मा दे या अपने पूरे खून से धरती को सींचे। भैरवनाथ ने आकाश की ओर हाथ उठाया और आसमान से एक मोटी जंजीर की तरह लटकती रक्त रेखा नीचे गिरने लगी। वो सीधी राजवीर की छाती पर जाकर चिपक गई, जैसे कोई सांप उसका दिल चूस रहा हो। राजवीर चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। मरना ही तो है, एक मुर्दा चीखा, मगर सवाल यह है, तेरी आत्मा जाएगी कहां? तभी जमीन पर बना यंत्र पूरा हो गया। उसमें राजवीर के खून से बना त्रिभुज, बीच में इन्वर्टेड त्रिशूल और चारों कोनों पर 4 शव। समीर अब मंत्र पढ़ रहा था, क्रीं काली कपालिनी हुम फट स्वाहा, रक्त से हो सौदा पूरा, आत्मा से मिटे अधूरा। राजवीर की आंखें ऊपर की ओर पलट गईं। उसकी सांसें डूब रही थीं, लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल जाती है। ट्रक की बगल में खड़ा कोई दिखा, एक अजनबी, सफेद धोती और जटाओं वाला, उसके हाथ में खड्ग और आंखों में चमक। बस, उसकी आवाज गरजी, ये सौदा अब अधूरा रहेगा। भैरवनाथ ने पलटकर देखा, तू? हां, वो बोला, मैं वो हूं जो हर तंत्र के आगे रुकावट है। मैं शिव का गुप्त रक्षक, औगड़नाथ। राजवीर की सांसें चलने लगीं, मगर धीमी। समीर कांपने लगा, नहीं, तू मरा हुआ था। मरा नहीं, ध्यान में गया था, अब जाग गया हूं। औगड़नाथ आगे बढ़ा। उसने अपने खड्ग से जमीन की रेखा काट दी और जो यंत्र बना था वो चटक गया। भैरवनाथ चीखा, नहीं, ये बलिदान अधूरा नहीं रह सकता। औगड़नाथ बोला, मगर आत्मा का सौदा खून से नहीं, पश्चाताप से होता है। फिर उसने खड्ग को भैरवनाथ की छाया पर मारा और भैरव की चीख अंधेरे में गूंज गई। वो धुआं बनकर आसमान में बिखर गया। मुर्दियां वहीं खड़ी रह गईं, धीरे धीरे राख बनती हुई। समीर घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने बदला लेने के लिए गुरु बना, मगर अब क्या? औगड़नाथ ने उसकी ओर देखा। बदला लेने से शांति नहीं मिलती बेटा, केवल और मुर्दियां बनती हैं। राजवीर अभी भी बेहोश पड़ा था। उसकी छाती पर जंजीर के निशान थे, लेकिन सांसें चल रही थीं। औगड़नाथ ने झुककर उसका माथा छुआ। तू मरा नहीं, अभी कर्ज बाकी है, 7 आत्माएं और तेरा एक सच जो तू खुद नहीं जानता। राजवीर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। हवा भारी थी और चारों ओर एक अजीब सी लाल रोशनी थी, जैसे हर तरफ खून से सनी धूप बिखरी हो। वो अब उस जगह नहीं था जहां भैरवनाथ था। न समीर, न ट्रक, न जंगल, यह कोई और जगह थी। चारों तरफ गोल पत्थरों की दीवारें, हवा में गूंजती धीमी आवाजें, जैसे कोई बार बार किसी का नाम पुकार रहा हो, मगर नाम याद नहीं आ रहा हो। राजवीर उठकर खड़ा हुआ। उसके सामने एक बड़ा द्वार था, सोने जैसा, मगर उस पर हड्डियों की नक्काशी थी। ऊपर लिखा था, आत्मा बाजार, प्रवेश मात्र अपराधियों के लिए। अंदर से चीखों की गूंज आ रही थी, लेकिन चीखने वाले जिंदा नहीं थे। वो आगे बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर का दृश्य
जैसे नर्क का मेला हो। हर तरफ टंगे थे शीशे जिनमें लोगों के पाप दिखाए जा रहे थे। कोई चोरी करता दिख रहा था, कोई किसी मासूम को मारता, कोई जलाता, कोई धोखा देता। हर आत्मा के गले में एक नंबर टंगा था और सामने एक एक करके खरीदार खड़े थे। ये खरीदार इंसान नहीं थे, तांत्रिक, राक्षस और कभी कभी आत्माएं खुद। राजवीर चौंका। ये कौन सी जगह है? तभी एक आकृति उसके सामने आई, काले वस्त्र में लिपटा हुआ, बिना चेहरा, सिर्फ धुंधली परछाई। उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंजती थी। तू आया है, देर कर दी, मगर बाजार अभी खुला है। कौन हो तुम? राजवीर कांपते हुए बोला। मैं हूं लेखाकार, जो हर आत्मा के पाप और पुण्य का हिसाब रखता है। और तू? उसने अपनी उंगली हवा में घुमाई और एक शीशा सामने आया। उसमें राजवीर नहीं, कोई और था, मगर शक्ल मिलती थी। उसका चेहरा राजवीर जैसा, मगर कपड़े पुराने, जुबान अलग, आंखों में वहशीपन। ये कौन है? राजवीर ने पूछा। तू ही है, तेरा चौथा जन्म। शीशे में दिखा आदमी ब्रिटिश जमाने का एक पुलिस अफसर था, नाम वर्धन सिंह। उसने एक गांव की दलित लड़की पर बलात्कार किया था, फिर पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था और केस को अज्ञात आग लगने का नाम दे दिया। राजवीर की सांसें रुक गईं। नहीं, नहीं, मैं नहीं हो सकता, मैंने कुछ नहीं किया। लेखाकार बोला। तेरे गुनाह तुझसे छुपे थे, पर आत्मा को सब याद रहता है। ये जन्म तुझे साफ करने नहीं मिला, बल्कि भुगतान करने मिला है। तो क्या मुझे मारा जाएगा? नहीं, लेखाकार बोला। तेरी आत्मा बोली में लगी है, देख। पीछे से 4 परछाइयां आईं, तांत्रिक, एक सूखा राक्षस, एक महिला आत्मा जो बिना चेहरा थी, और एक पुराना अंग्रेज अफसर। सबने अपनी कीमत लगाई। मैं इसकी आत्मा लूंगा, बदले में 10 साल की उम्र वापस देता हूं। मैं इसका शरीर चाहती हूं। हर अमावस को मेरी पूजा में मैं इसकी चेतना से अपना तंत्र जगाऊंगा। मैं इसे अपने जैसे बना दूंगा, ताकि ये पाप और फैला सके। राजवीर पीछे हटने लगा। नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता, मुझे यहां नहीं रहना। लेखाकार ने अपनी किताब बंद की और बोला, एक रास्ता है, एक सौदा। क्या? तू अपना पूरा वर्तमान छोड़ देगा, ना राजवीर रहेगा, ना तेरा चेहरा। तू बन जाएगा एक संकलक, जो और आत्माओं को लाकर देगा इस मंडी में। और हर आत्मा पर तुझे एक बिंदु मिलेगा, 100 बिंदु, और तू मुक्त। राजवीर हक्का बक्का रह गया। मतलब मैं भी किसी समीर की तरह सौदा करने वाला बन जाऊं? हाँ, और अगर मना किया, तभी जमीन फटी और एक हाथ बाहर निकला, कटा हुआ मगर जिंदा। तो तुझे उसी लड़की की आत्मा निकल जाएगी जिसे तूने पिछले जन्म में जला दिया था। राजवीर जमीन पर गिरा। उसका चेहरा अब पसीने से नहीं, खून से भीगा था। अचानक उसने पीछे देखा, वहां एक चेहरा दिखा। समीर, मंडी के एक कोने में खड़ा। उसकी आंखें अब फिर से वैसी थीं जैसी पहले दिन थीं, डर से भरी। समीर ने सिर्फ एक लाइन कही, मैंने सौदा किया था, अब तू मत करना। राजवीर ने उसकी ओर देखा, फिर आकाश की ओर। मैं आत्मा नहीं बेचूंगा, चाहे जो हो जाए। लेखाकार चुप रहा। ठीक है, अब शुरू होगी तेरी परीक्षा। तेरे अगले कदम में तुझे उस लड़की की आत्मा से मिलना होगा जिसे तूने मारा था, और माफी मांगनी होगी अगर तू जिंदा रह सका। तैयार हो? राजवीर ने आंखें बंद की। हां। राजवीर की आंखें फिर खुलीं, मगर इस बार कोई लाल रोशनी नहीं थी। चारों ओर धुंध गाढ़ी और गंधाती हुई, जैसे किसी पुराने सड़े हुए हवन की राख हवा में तैर रही हो। उसके सामने एक टूटा हुआ कुआं था और पास में एक जली हुई झोपड़ी। पेड़ों की शाखें जली हुई थीं, जैसे किसी ने जंगल को जिंदा आग में भून डाला हो। एक पुराना बांसुरी का सुर हवा में गूंज रहा था, धीमा, दर्द भरा। तभी जमीन पर एक जली हुई चिट्ठी उड़ती हुई आई और उसके पैरों पर आ गिरी। राजवीर ने उसे उठाया। मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद चाही थी, अफसर साहब, मगर तुमने मेरा पूरा वजूद आग में झोंक दिया। अब मेरी रूह भी चैन नहीं लेगी जब तक मैं तुम्हें भी वैसी ही आग में न देख लूं। नैना राजवीर कांप गया। नैना, मैं। तभी पेड़ों के पीछे एक परछाई उभरी, एक जली हुई औरत की, जो पूरी तरह राख में लिपटी हुई थी, लेकिन आंखें अब भी चमक रही थीं। आंखों में नफरत और आग थी। तू आया है,
उसकी आवाज किसी अजली हड्डी के खड़कने जैसी थी। वो चेहरा, वही चाल। मैं पहचानती हूं तुझे, वर्धन सिंह। राजवीर जोर से चिल्लाया। नहीं, मैं वर्धन नहीं। मेरा नाम राजवीर है। मैंने कुछ नहीं किया। वो सब पिछले जन्म में हुआ था। नैना की चीख गूंजी। तो भुगत भी तू करेगा। अचानक जमीन से लाल हाथ निकलने लगे, जैसे राख में दबे हुए कंकाल अब जाग गए हों। उन्होंने राजवीर की टांगें पकड़ लीं। तेरे गुनाह पुराना सही, पर तुझ में वही खून बहता है। राजवीर ने घुटनों पर बैठकर कहा, माफ कर दे नैना, मैं तेरी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। मैं पछताता हूं, सच में। नैना कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने अपनी जली हुई उंगलियां उठाईं और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक एक दृश्य खुला, जैसे समय के पर्दे हट गए हों। अतीत, साल 1892, शाम का समय। एक छोटी झोपड़ी के अंदर नैना अपने छोटे भाई को सुला रही थी। बाहर बारिश थी और दरवाजे पर कोई आकर जोर से दस्तक देता है। खोलो, पुलिस है। नैना घबराई। साहब, अब क्या हुआ? वर्धन सिंह अंदर घुसा। उसकी आंखें शराब से भरी थीं, चाल लड़खड़ाती। बस कुछ सवाल करने हैं, अकेले में। नैना पीछे हटी। मेरा भाई घर पर है। वो नहीं सुनेगा। वो आगे बढ़ा और झोपड़ी का दरवाजा बंद किया। अगली सुबह झोपड़ी जली हुई थी। अंदर से नैना, उसका भाई और मां, तीनों की जली हुई लाशें मिली थीं और केस में लिखा गया, आग शॉर्ट सर्किट से लगी, कोई गवाह नहीं। अब तू बता राजवीर, नैना बोली, क्या सिर्फ पछताना काफी है? तू खुद बोल, अगर तेरे साथ ऐसा होता तो माफ करता? राजवीर की आंखें भर आईं। नहीं, नहीं कर पाता। मगर मैं खुद को अब इंसान नहीं मानता। मैं बस चाहता हूं कि तेरी आत्मा शांति पाए। मैं अपने हर जन्म में तेरे लिए प्रायश्चित करूंगा। नैना की आंखों से अचानक एक अश्रु की जगह आग की बूंद टपकी। अगर तू सच्चा है तो मेरी रूह को मुक्त कर। मेरे परिवार की अस्थियां उस जंगल के पुराने कुएं में हैं। उन्हें निकालकर गंगा में विसर्जित कर और हर अमावस को वहां दीपक जला। जब तक दीपक जलते रहेंगे मैं चैन में रहूंगी। राजवीर उठ खड़ा हुआ। मैं कसम खाता हूं, ऐसा ही करूंगा। तभी नैना की परछाई धीरे धीरे राख बन गई, मगर इस बार वो राख बिखरी नहीं। वो सीधे राजवीर के दिल पर जाकर एक लाल बिंदु बन गई। राजवीर ने देखा, उसके सीने पर अब एक लाल तिलक जैसा निशान था। आसमान से आवाज आई, एक आत्मा मुक्त हुई, तुझ में परिवर्तन शुरू हुआ, मगर सात में से केवल एक अगली आत्मा इंतजार कर रही है, वो जो कभी तेरे लिए भाई जैसा था। राजवीर के सीने पर लाल तिलक अब ठंडा नहीं था, वो जल रहा था, मानो नैना की आत्मा की आग अब उसकी आत्मा में घुस गई हो। हवा अब वैसी नहीं रही, वो गाढ़ी होती जा रही थी, जैसे समय फिर उलटा बहने लगा हो। उसकी आंखें एक बार फिर बंद हुईं और जब खुलीं तो वो एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर टूटा फूटा था, चारों ओर बबूल के पेड़ और जमीन पर सूखी हुई राख जिसमें जली हुई हड्डियां बिखरी थीं। मंदिर की सीढ़ियां काली पड़ चुकी थीं, जैसे वहां किसी को चढ़ा नहीं, गिराया गया हो। राजवीर ने ऊपर देखा, मंदिर के द्वार पर अब भी एक लटकता हुआ घंटा था, मगर वो हर बार हवा में अपने आप बज रहा था, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उसे झूला दे रही हो। अचानक उसके पैरों के पास एक पुराना रुद्राक्ष गिरा। उसने झुककर उठाया और तभी किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। राजवीर ने मुड़कर देखा। वो एक लड़का था, दुबला, साधारण कपड़ों में, पर आंखों में इतनी श्रद्धा कि देखने वाला समझ जाए ये भक्त है और ये जिस पर श्रद्धा करता है उसके लिए जान दे सकता है। उसकी उम्र होगी कोई 17 साल। सामने खड़े होकर बोला, गुरुजी, आप आ गए। राजवीर अचकचाया। तू कौन है? लड़के की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे नहीं पहचानते आप? मैं वही हूं, घनश्याम, जिसे आपने ही इस मंदिर की सेवा में रखा था, बचपन में। राजवीर का सिर घूम गया। सामने का दृश्य बदलने लगा। मंदिर की छतें फिर से पूरी हो गईं, मूर्तियां फिर से चमकने लगीं और वहां मौजूद लोग पूजा कर रहे थे। सबके बीच में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा वर्धन सिंह, यानी राजवीर का ही पुराना जन्म। वो अब कोई अफसर नहीं था, बल्कि एक ढोंगी साधु बन चुका था। लोगों को शुद्धिकरण के नाम पर डराता और मंदिर में बलि देने की रस्में चलाता।
राजवीर देख रहा था कि कैसे घनश्याम नाम का वही लड़का मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और हर दिन उस ढोंगी वर्धन की सेवा करता। एक दिन की रात का दृश्य उभरा। घनश्याम, वर्धन सिंह ने पुकारा। जी गुरुजी, आज एक विशेष पूजा है जिसमें बलिदान देना होगा। किसका गुरुजी? भक्त का, और तू सबसे सच्चा भक्त है। घनश्याम की आंखें चमक उठीं। उसने समझा शायद उसे कोई बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जो गुरुजी कहें वही सही। वर्धन सिंह ने उसकी आंखों पर काजल लगाया, गले में फूलों की माला डाली और मंदिर के गर्भगृह में ले गया। फिर एक धारदार कटार निकाली और उसकी छाती में भोंक दी। घनश्याम की आखिरी चीख गूंज उठी थी, मगर किसी ने नहीं सुनी। दृश्य गायब हो गया। अब वापस वही टूटा मंदिर, सूनी सीढ़ियां और सामने खड़ा वही आत्मा जो अब एक भूरे धुएं में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। गुरुजी, उसने कहा, मैं तो सिर्फ आपका आदेश मान रहा था। मुझे लगा आप भगवान हैं, मगर आपने तो मुझे ही भगवान के नाम पर मार डाला। राजवीर के होंठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी की श्रद्धा से यूं खिलवाड़ कर रहा था। घनश्याम, माफ कर दे। श्रद्धा टूटे तो आत्मा नहीं बचती गुरुजी। अब मैं भक्त नहीं, भटकती आत्मा हूं। मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तो मेरे शरीर की हड्डियां इस मंदिर की नींव में दबी हैं, उन्हें बाहर निकाल और मेरे गांव ले जाकर मेरी मां के आंगन में गाड़ दे, जहां वो आज भी सुबह दीपक जलाती है, सोचती है उसका बेटा कहीं तपस्या में है। मैं करूंगा ये सब, ये मेरा वादा है। और अगर तू झूठा निकला तो मैं हर मंदिर की हर मूर्ति से निकलकर तेरा खून पी जाऊंगा। राजवीर ने सिर झुका लिया। मैं झूठा नहीं हूं, इस बार नहीं। घनश्याम की आत्मा ने हाथ फैलाए और धीरे धीरे उसके शरीर से एक सफेद धुआं निकला जो हवा में घुल गया। राजवीर के सीने पर एक और लाल बिंदु उभरा, अब दूसरा। पीछे से वही पुरानी आवाज गूंजी, वही लेखाकार की। दूसरी आत्मा मुक्त, तेरा सफर लंबा है। अब अगली बारी है उस आत्मा की जो तुझसे सिर्फ एक बात चाहती है, तेरी आवाज, क्योंकि तूने उससे वो छीन ली थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी। राजवीर के होंठ सूख गए। अब उसकी आंखों में सिर्फ आग नहीं, पछतावे का तूफान था। वो बोला, आने दे, चाहे जो हो, अब मैं नहीं भागूंगा। राजवीर का शरीर अब हर उस निशान को उठाने लगा था जो एक एक कर उसकी आत्मा से जुड़े गुनाहों की गवाही दे रहे थे। उसके सीने पर अब 2 लाल बिंदु जल रहे थे, नैना की आग और घनश्याम की श्रद्धा। लेकिन अब जो आने वाला था वो उन सब से अलग था। वो आत्मा कोई शोर नहीं मचाती थी, उसकी कोई चीख नहीं थी, क्योंकि उसे कभी चीखने का हक नहीं मिला था। राजवीर की आंखें बंद हुईं और जब खुलीं तो वो एक उजड़े स्कूल के पास खड़ा था। स्कूल का नाम राजकीय कन्या विद्यालय, जिला हरिहरपुर। लेकिन दीवारें अब टूटी थीं, खिड़कियां जली हुई और बोर्ड पर लाल रंग में किसी ने लिखा था। जुबान काट दी गई थी, लेकिन गवाही अब भी जिंदा है। उसके कदम जैसे अपने आप चलने लगे। स्कूल के गलियारे से वो एक पुराने स्टाफ रूम में पहुंचा, जहां दीवारों पर स्याही से हाथ के निशान थे, और एक कोने में बैठी थी वो लड़की, 10 साल की, सिर नीचे झुका हुआ, बाल उलझे, कपड़े फटे हुए, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। राजवीर वहीं रुक गया, उसके पैर भारी हो गए थे। तू कौन है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर उसकी आंखों में ऐसा सूनापन था जैसे कोई सदियों से कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। उसने इशारे से राजवीर को पास बुलाया। राजवीर डरते डरते झुका। तभी उसने अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिखा। मैं सुनाई देती थी पर बोल नहीं सकती थी। फिर भी तुम्हें गुनाह का डर था, इसलिए तुमने मेरी जुबान भी काट दी। राजवीर की सांसें रुकने लगीं। धुंधली यादें उसके माथे से टकराईं। धुंधली नहीं, लहू से लिपटी हुई। साल 1994 एक सरकारी स्कूल में राजवीर निरीक्षक बनकर गया था। उसके अंदर उस समय वर्धन सिंह की आत्मा की छाया थी। वो नियमों की आड़ में अजीब सी सजाएं दिया करता था, विशेष रूप से गरीब बच्चों को, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उस दिन कक्षा 3 की छात्रा अनु ने उसकी जेब में पैसे गिरते देख लिए थे। जब उसने जाकर प्रिंसिपल से बताया तो वर्धन सिंह को पता चला।
रात में अनु स्कूल में सफाई के लिए रुकी थी। उस समय स्कूलों में सफाई के नाम पर बच्चों से जबरन काम कराया जाता था। राजवीर चुपचाप स्टाफ रूम में आया, दरवाजा बंद किया और उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। फिर गुस्से में भरकर जलती मोमबत्ती से उसकी जुबान को जला दिया। अनु तड़पती रही, मगर उसकी आवाज कभी नहीं निकली। सालों बाद उसका शव स्कूल के पीछे के गड्ढे में मिला, मगर केस रफा दफा कर दिया गया। अब वो मासूम अनु उसी गड्ढे की राख से निकलकर उसके सामने थी। राजवीर फर्श पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे, मेरी आत्मा गल रही है अनु। मैंने तुझे इंसान नहीं समझा। मुझे नहीं पता था मैं राक्षस बन गया हूं। अनु ने एक बार फिर जमीन पर लिखा, मुझे शांति चाहिए। मेरी मां अब भी मेरे गुमशुदा होने का इंतजार करती है। उसे मेरा अंतिम कपड़ा चाहिए, जो स्कूल की अलमारी में छुपा रखा है तुमने। ले जाकर उसे दे दो। राजवीर फूट फूट कर रोने लगा। मैं करूंगा, मैं खुद जाकर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई माफी, बस तेरे जख्म भर जाए। अनु धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी, मगर उसकी जगह अब गूंजने लगी सैकड़ों अनकही बच्चियों की चीखें। राजवीर ने देखा, स्कूल की हर दीवार से अब लहूलुहान लड़कियां झांक रही थीं, जिन्हें इस व्यवस्था ने और खुद राजवीर जैसे लोगों ने मारा, दबाया और मिटा दिया। एक एक कर सबकी परछाइयां हवा में मिलीं और फिर राजवीर के शरीर में घुसती चली गईं। वो जमीन पर गिरा, तड़पता रहा। उसकी जुबान जलने लगी थी। अचानक सीने पर तीसरा लाल निशान जल उठा। एक और आत्मा मुक्त हुई थी। एक और बोझ उस पर चढ़ गया था। फिर वही पुरानी आवाज। 3 आत्माएं शांत हुईं, मगर चौथी जो आएगी वो सिर्फ बदला नहीं, तेरा मांस भी खा जाएगी, क्योंकि तूने उसके पूरे कबीले को जिंदा दफनाया था। उनकी रूहें अब मिट्टी के नीचे से चिल्ला रही हैं। राजवीर की आंखों में खून उतर आया। अब उसे डर नहीं, इंतजार था, अगले गुनाह से मिलने का। राजवीर की सांसें अब ठंडी पड़ रही थीं, मगर दिल की धड़कनें गर्म होती जा रही थीं। 3 लाल बिंदु उसके सीने पर अब जलती हुई अंगारों की तरह ढधक रहे थे। हर एक निशान एक आत्मा की गवाही। लेकिन अब चौथी आत्मा आने वाली थी, जो इंसान नहीं थी, वो तो एक पूरा समुदाय था, एक कबीला। राजवीर की आंखें खुलीं तो सामने रेगिस्तान था। जहां तक नजर जाती वहां रेत ही रेत थी, और उसी रेत के नीचे कुछ ऐसा दफन था जो कभी जिंदा हुआ करता था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी कांपने लगी। वो जहां खड़ा था वहां रेत खुद ब खुद हटने लगी और धीरे धीरे नीचे एक पुराना पत्थरों का दरवाजा उभरा। उस दरवाजे पर खून से लिखा था, ये वो जगह है जहां इंसानों को इंसान ने मिट्टी में जिंदा दफनाया और अब मिट्टी बदला मांग रही है। राजवीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। एक गहरी सुरंग अंदर जाती थी। सीढ़ियां पुरानी, दीवारें खून से सनी और हर ओर बस घुटन, जैसे यहां सदियों से कोई सांस नहीं ले सका हो। वो अंदर गया। हर कदम के साथ चीखें तेज होती गईं, मगर वो आवाजें इंसानों की नहीं थीं, बल्कि ऐसी आत्माओं की थीं जिनके मुंह अब भी रेत से बंद थे। कुछ मीटर नीचे उतरते ही वो एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वो कक्ष एक प्राचीन आदिवासी कबीले का सामूहिक शरण स्थल था, मगर अब वहां सिर्फ हड्डियां थीं। हड्डियां जो एक दीवार में जड़ दी गई थीं, और उन पर जले हुए कपड़े, काले धागे और पुराने सुराखों से झांकती आंखें। राजवीर के दिमाग में एक भयानक याद कौंधी। वर्ष 1986, उस वक़्त का वो सरकारी जमीन अधिग्रहण प्रोजेक्ट। एक ट्रक कंपनी के अधिकारी के तौर पर उसने एक आदिवासी गांव को खाली कराने का आदेश दिया था। गांव वालों ने विरोध किया था। वो कोई हिंसक लोग नहीं थे, बस अपने पुरखों की जमीन से बिछड़ना नहीं चाहते थे। मगर उस विरोध का जवाब राजवीर ने पुलिस और पेट्रोल से दिया था। गांव जलाओ, जो भाग जाए बचेगा, जो रुके मिट्टी में गाड़ दो। कई लोग भागे, मगर करीब 50 लोग, जिनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें थीं, एक ही गड्ढे में दफना दिए गए। कागजों में मामला प्राकृतिक दुर्घटना बन गया, मगर आत्माएं कभी कागजों पर नहीं सोतीं। अब वही आत्माएं दीवार से निकलकर राजवीर की ओर बढ़ने लगीं। रेत के धुएं जैसी आकृतियां, जिनके चेहरों पर जलने के निशान थे और आंखों में रेत के कणों जैसा क्रोध। तू आया है फिर, हमारे हड्डियां अब भी पड़ी हैं यहीं।
हमारा रक्त अब भी इस मिट्टी में सना है। राजवीर कांप गया। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है। तेरे शब्दों से नहीं, तेरे रक्त से न्याय होगा। मुझे मार लो, मैं यही चाहता हूं। नहीं, मौत तो मुक्ति है। तू मुक्ति का हकदार नहीं। तू वो करेगा जो तूने हमसे छीना। हमारी जमीन। तू इस पूरी जगह को खुद अपने हाथों से खोदेगा, हड्डियां निकालेगा, हर एक शव को दोबारा नम आंखों से विदा देगा। और जब तक तू ये सब नहीं करता, तेरी रगों में रेत दौड़ेगी, तेरी आंखें सूखी मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी, तेरा मुंह सी जाएगा और तू दिन रात हमारी चीखें सुनेगा। राजवीर ने अपना सिर रेत पर पटका। मैं करूंगा, मैं ये सब करूंगा। जो खुदाई तुमने महसूस की, अब वो मेरे हाथ करेंगे। मैं एक एक शव निकालूंगा, उन्हें दोबारा जलाऊंगा और उनकी आत्मा को शांति दूंगा। एक भारी मौन छा गया। फिर अचानक सारा कक्ष कांप उठा। छत से रेत गिरने लगी और एक नुकीली हड्डी की माला हवा में तैरती हुई राजवीर के गले में पड़ गई। तीनों निशानों के साथ अब चौथा लाल बिंदु जल उठा। वो दर्द से चिल्लाया, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी जुबान अब मिट्टी बन चुकी थी। पीछे से वही पुरानी आवाज फिर गूंजी। 4 आत्माएं शांति पा गईं, मगर 5वीं वो है जिसे तुझसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो तेरे खून की है। लेकिन तूने ही उसे मार डाला था, अपने ही हाथों से। राजवीर की आंखें फटी रह गईं। नहीं, नहीं, वो नहीं हो सकती। मगर अब अगला मंजिल तय था, जिसे उसने अपनी बेटी समझा ही नहीं, उसे अब आत्मा बनकर अपना बाप समझाना था। राजवीर अब तक 5 आत्माओं से टकरा चुका था। हर टक्कर ने उसकी रूह को थोड़ा थोड़ा घिसा था। हर निशान उसकी छाती पर जले हुए व्रण की तरह गूंज रहा था। लेकिन अगली आत्मा, वो कोई और नहीं, उसके खून से जुड़ी थी, उसकी बेटी। रात का वक्त था। राजवीर अब किसी सुनसान घाटी के बीच था, जहां न कोई रास्ता था, न कोई परछाई, केवल कोहरा और दूर एक टूटा हुआ झूला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। झूले से एक बच्ची की हंसी आ रही थी, मगर वो हंसी नहीं, एक सिसकती हुई ध्वनि थी, जैसे वो हंसी किसी ने जबरन गले से खींच ली हो। राजवीर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। झूले के पास एक टूटी गुड़िया पड़ी थी, एक आंख निकली हुई और उसका शरीर खून से लथपथ। गुड़िया के नीचे एक चिट्ठी रखी थी, खून से लिखी गई। राजवीर के हाथ कांप गए। उसने वो चिट्ठी उठाई। हर शब्द जलता हुआ महसूस हुआ। पापा, आपने मुझे कभी नाम से नहीं पुकारा। मां के मरने के बाद आपने मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया। मैं सिर्फ 5 साल की थी। आप मुझे बोझ समझते थे। मेरी भूख आपको गुस्सा दिलाती थी, मेरी नींद आपको शोर लगती थी। और उस रात जब मैंने रोते हुए आपसे कहा था, पापा मुझे भूख लगी है, आपने मुझे उठाकर कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर डाल दिए, कहते हुए भूतनी बनी रहती है। राजवीर की आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगा। उसके होंठ थरथराने लगे। नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी झूले के पीछे से एक नन्हा सा शरीर निकलकर सामने आया। 5 साल की एक बच्ची, सिर से पैर तक कीचड़ और खून में सना हुआ। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं, पैरों में घाव, हाथ में टूटा टेडी बियर और गले में वही रुमाल जिसे कभी राजवीर ने बांधकर उसे सुलाया था। वो चुपचाप राजवीर की तरफ देख रही थी। कौन है तू? बच्ची ने जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजवीर उसके करीब गया और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, एक तेज चीख उसके दिमाग में गूंज गई। वो कुआं, वो रात, वो रोशनी, वो चिल्लाहट, हर चीज फिर से दिखने लगी। उसकी बेटी नैना। मां के गुजरने के बाद वो अकेली रह गई थी। राजवीर का दिल पहले ही पत्थर हो चुका था और एक रात जब उसे नींद में उसकी रोने की आवाज आई तो उसने उठाकर उसे उसी पुरानी हवेली के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया था। उसने सोचा, अब कोई बोझ नहीं रहेगा। मैंने तुझे नहीं मारा, मैंने तुझे बोझ समझा और यही मेरी सबसे बड़ी हत्या थी। बच्ची ने धीरे धीरे अपनी आंखों से खून के आंसू बहाए और कहा, अब मेरी नींद पूरी होनी चाहिए पापा। अब आप मेरा वो टेडी ढूंढ कर लाओ जो कुएं में गिरा था, वहीं से मेरा शरीर भी निकालो और पहली बार पापा बनकर मुझे कंधे पर उठाओ। राजवीर उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़े।
मैं तेरे लिए वो टेढ़ी लेकर आऊंगा। मैं तुझे जमीन पर नहीं, अपनी पीठ पर ले जाकर दफन करूंगा। और पहली बार तुझे बेटी कहकर पुकारूंगा, नैना, मेरी बच्ची। बच्ची की आंखों से अब खून नहीं, रोशनी बहने लगी। वो मुस्कुराई और उसके चारों ओर धुआं बनकर घुल गई। राजवीर के सीने पर 5वां निशान जल उठा। उसका चेहरा अब पूरी तरह थका हुआ मगर शांत था। मगर तभी हवा में एक जली हुई चिट्ठी लहराई जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, अब मिलेगा तुझे तेरा साया जो सालों से तुझसे भाग रहा था। राजवीर ने वो पंक्ति पढ़ी और अचानक अपने पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस की। किसी ने धीरे से कान में कहा, अब मेरी बारी है राजवीर। मैं वो हूं जो तू बनते बनते डर गया था, तेरा असली रूप। राजवीर कांपता हुआ पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। सिर्फ एक परछाई थी, बिल्कुल उसकी ही तरह की। लेकिन वो परछाई जमीन पर नहीं, दीवारों पर दौड़ रही थी। कभी बाईं तरफ, कभी दाईं, कभी उसके सिर के ऊपर से, और हर बार वो थोड़ा बड़ा, थोड़ा विकृत हो जाता। उसकी आंखें लाल, हाथ पंजों जैसे, और उसके चेहरे पर वैसी ही घृणा जैसी उसने दूसरों के लिए अपने भीतर पाल रखी थी। तभी एक पुराना टूटा आईना जमीन से उठकर दीवार पर चिपक गया। राजवीर ने उसमें देखा और वो चीख उठा। आईने में जो दिख रहा था वो नहीं था। वो किसी और का चेहरा था, या शायद उसका ही, लेकिन एक ऐसा रूप जो उसने कभी देखा ही नहीं। चेहरे पर कीड़े चल रहे थे, त्वचा गली हुई, और आंखें बस अंधेरे की 2 खाली गुफाएं। उस राक्षस ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त आ गया है राजवीर, अब तुझे खुद से मिलना है। राजवीर ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे जैसे मिट्टी उसे पकड़ रही हो। फिर अंधेरा चारों तरफ से आया। हर दिशा से वो आवाजें गूंजने लगीं, उन सब की जो मर चुके थे लेकिन आज भी उसकी आत्मा में जिंदा थे। तू ही वो राक्षस है। तेरी ट्रक की हर डिलीवरी मौत बनकर पहुंची। तूने मां को मारा, बच्चों को जलाया, अपनी ही बेटी को मार डाला, और अब खुद को मासूम समझता है। राजवीर ने अपने कानों पर हाथ रख ली। बंद करो, मैं नहीं सुनना चाहता। सुनना पड़ेगा, अब तू छुप नहीं सकता। आईने से वही परछाई बाहर निकल आई। अब वो कोई परछाई नहीं थी, वो उसकी एक सजीव और गंधाती हुई प्रति थी। उसने राजवीर को घसीटा और जमीन पर गिरा दिया। तू कब तक खुद से भागता रहेगा राजवीर? तेरा सबसे पहला खून याद है? राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने वो रात देखी जब वो सिर्फ 12 साल का था। उसकी मां उसे पीटती थी, भूखा रखती थी और अंधेरे में बंद कर देती थी। और एक दिन जब उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, राजवीर ने चाकू उठाकर अपनी मां की गर्दन काट दी। वो खून दीवार पर फैला और राजवीर चुपचाप बैठा रहा। पुलिस आई और उसके पिता ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। राजवीर बच गया, लेकिन उसके अंदर वो राक्षस उसी दिन पैदा हो गया था। अब मुझे रोक नहीं सकता, राक्षस ने चिल्लाकर कहा। मैं ही तेरी हड्डियों में बसा हूं, तेरी ट्रक के पहियों में मैं हूं। हर हॉर्न के नीचे मेरी हंसी है, हर मरे हुए शरीर के नीचे मेरी भूख है। राजवीर ने आंखें बंद की। तो क्या तू ही हूं मैं? नहीं, राक्षस फुफकारा। तू मैं नहीं है, मैं तू हूं। तभी दीवारें पिघलने लगीं। राजवीर को महसूस हुआ वो अब किसी कमरे में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर है। चारों ओर यादें, खून से रंगे दृश्य, ट्रक का हॉर्न, जली हुई औरतें, बच्चों की चीखें, सब दौड़ रहे थे उसकी ओर। राक्षस ने चिल्लाकर कहा, अब तू मुझे मारकर बचेगा नहीं। राजवीर हाँफने लगा। उसका बदन पसीने से तरबतर, होंठ सूख चुके थे और सीने पर छठा निशान जल चुका था। तेरी सजा ये नहीं कि तुझे मारा जाए, तेरी सजा ये है कि तू खुद को हर रोज जीते हुए देखे, हर सुबह अपनी परछाई से डरे, हर रात उसी राक्षस के साथ सोए जो तेरे अंदर बैठा है। और तभी वो राक्षस राजवीर के शरीर में समा गया। राजवीर जमीन पर गिर पड़ा, आंखें लाल, नाखून काले, और चेहरा बिल्कुल वैसा हो चुका था जैसा आईने में था। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब मैं नहीं रहा। राजवीर अब वो नहीं रहा था जो कभी इंसान था। उसका चेहरा धुएं और छालों से बना हुआ लगता था, जैसे शरीर के अंदर से आग अब बाहर आ चुकी हो। आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे बचे थे। वो वहीं गिरा पड़ा था,
मगर उसकी सांसें चल रही थीं। नहीं, ये सांसें नहीं थीं, ये किसी और चीज की गूंज थी। अचानक एक दूर से हॉर्न की आवाज आई, पर वो कोई सामान्य हॉर्न नहीं था। वो ऐसी आवाज थी जो सुनते ही कान से खून बहने लगे। ट्रक, वो ट्रक जो उसने खुद छोड़ा था, जिससे उसने मौत बांटी थी, वो अब खुद चलकर वापस आ रही थी। राजवीर ने आंखें खोलीं। ट्रक अंधेरे से निकलकर उसके सामने आकर रुक गई। उसके हेडलाइट्स जल नहीं रहे थे, बल्कि उसमें से आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। हर टायर से हड्डियों की चीखें आ रही थीं। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था और ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, बस एक खाली कुर्सी जिस पर खून के धब्बे थे और एक पुरानी जली हुई टोपी रखी थी जिस पर नाम लिखा था गगन। गगन, वो दूसरा ड्राइवर, राजवीर का साथी, जो इस मौत की कहानी की शुरुआत में उसके साथ था, जो उस दिन बर्फीली सड़क पर गायब हो गया था। राजवीर ने ट्रक को देखा। वो ट्रक अब लोहे की नहीं, हड्डियों से बनी हुई लग रही थी। छत पर इंसानी हाथों की उंगलियां चिपकी हुई थीं। डीजल की टंकी से खून बह रहा था और उसके पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा शब्द लिखा था, रास्ता, मगर खून से। राजवीर को ट्रक के अंदर कुछ दिखा, एक धुंधली आकृति, एक चेहरा। गगन, वो मरा हुआ था, मगर उसकी आंखें खुली थीं। उसने होंठ हिलाए। राजवीर, तू अब इंसान नहीं रहा। अब तू इस ट्रक का ड्राइवर नहीं, अब तू इसकी ईंधन है। ट्रक का पिछला हिस्सा खुला और अंदर से कई जले हुए शव निकलने लगे। राजवीर उन्हें पहचान गया। नैना, उसकी बेटी रुक्मिणी, वो औरत जिसे उसने जिंदा जला दिया था, वो भिखारी, वो जंगल में मिली बिना चेहरा वाली आत्मा, वो बुजुर्ग जिसे उसने कुचला था, और सबसे आखिर में गगन। सबके चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी तड़प, जैसे उनकी आत्माएं शांति की भीख मांग रही थीं। मगर राजवीर अब वो भगवान नहीं था जो उन्हें मुक्ति देता। वो अब उनका शोषक बन चुका था। ट्रक अपने आप चालू हो गई। इंजन की आवाज अब किसी दैत्य की गुर्राहट जैसी थी। राजवीर की बॉडी अपने आप खींचकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और ट्रक का अगला गियर अपने आप लग गया। अब तू इस ट्रक से उतर नहीं सकता। गगन की आवाज फिर गूंजी, अब तेरी मंजिल नरक भी नहीं, अब तू रास्ता है उन सब की मौत का जो तेरी तरह अधूरी आत्मा बन गए हैं। ट्रक जोर से चिल्लाया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गई। सड़क अब रास्ता नहीं, एक भट्टी बन चुकी थी। हर जगह से आत्माएं ट्रक में चढ़ने लगीं। कोई छत से लटक रही थी, कोई बोनट पर उल्टा बैठा था, कोई खिड़की से झांक रही थी। राजवीर अब हंस रहा था, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो भूख की हंसी थी। ट्रक की हेडलाइट्स जल उठीं। अब वो रोशनी नहीं, जलती हुई आंखें बन चुकी थीं। उसने ब्रेक नहीं दबाया, उसने क्लच नहीं देखा, उसने मिरर नहीं घुमाया। अब वो रास्ते का हिस्सा बन चुका था। जहां भी वो ट्रक जाएगा, मौत साथ जाएगी। हर सवारी जो उसमें बैठेगी, उसका जिंदा जलना तय होगा। और कहीं दूर एक बूढ़ा आदमी एक पुल के नीचे बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था। वो ट्रक फिर से चल पड़ा। अब हर रात कोई ना कोई गायब होगा, हर सुबह एक जलता शव मिलेगा, क्योंकि अब वो राक्षस वापस आ गया है। अंधेरा घना हो चुका था। सड़क पर धुंध ऐसे थी जैसे हवा ने खुद को मौत के लिए लपेट लिया हो। हर पेड़ की शाख किसी फांसी की रस्सी जैसी लटक रही थी। जानवरों की आवाजें जैसे रुक गई थीं, जैसे जंगल भी अब सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। और तभी एक भयानक गर्जना, ट्रक का हॉर्न, वही ट्रक जिसमें अब ड्राइवर नहीं, एक राक्षस बैठा था। राजवीर, उसकी आंखें अब पीली हो चुकी थीं, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। चेहरे पर मांस कम और जलन ज्यादा थी, और उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे, जैसे अब वह ट्रक से एक हो गया हो। उस रात ट्रक घुसा रक्तपुर गांव में, एक छोटा सा गांव जहां रात में कोई नहीं जागता था, जहां लोग आज भी लालटेन जलाकर सोते थे और हर बच्चे को सोने से पहले एक ही कहानी सुनाई जाती थी। अगर कभी कोई ट्रक रात के तीसरे पहर गांव में घुसे तो मत निकलना बाहर, क्योंकि वो ट्रक इंसानों से नहीं, आत्माओं से भरा होता है। पर उस रात लोगों ने इस कहानी को मजाक समझा। ट्रक की पहली टक्कर हुई गांव के चौकीदार से। वो अपनी लाठी लेकर खड़ा था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ट्रक ने उसे बीच से चीर डाला।
उसके शरीर के 2 टुकड़े, एक मंदिर की दीवार पर चिपके, दूसरा कुएं के पास गिरा। फिर ट्रक रुका नहीं। 1 घर, 2 घर, फिर पूरा मोहल्ला। ट्रक ने दीवारों को तोड़ा नहीं, उनमें से लोगों को खींच लिया। दरवाजे अपने आप खुले और भीतर से औरतों, बच्चों की चीखें सुनाई दीं। हर खिड़की से कोई न कोई बाहर घसीटा जा रहा था, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें घसीटकर ट्रक की भट्टी में झोंक रहे हों। राजवीर अब कुछ नहीं कह रहा था, वो बस देख रहा था। हर आत्मा उसकी आंखों में उतर रही थी, हर एक चीख उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान बन रही थी। गांव का मंदिर, जहां लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते थे, उसकी घंटियां अचानक खुद बजने लगीं। फिर वे अपने आप चुप हो गईं और मंदिर की मूर्ति से खून बहने लगा। राजवीर ने ट्रक को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। चक्कों से पूजा की थाली कुचली गई, दिए बुझ गए और दीवारों पर लिखा गया, अब कोई ईश्वर नहीं बचा। फिर ट्रक मुड़ा और गांव के बीच बने प्याऊ की ओर बढ़ा, जहां आखिरी 17 लोग छुपे हुए थे। ट्रक रुका, एकदम शांत। तभी उसकी खिड़कियां खुद ब खुद खुलीं और अंदर से निकलीं वो सभी आत्माएं जो राजवीर के साथ थीं। गगन, नैना, वो भिखारी, जंगल की चुड़ैल, रुक्मिणी और वो साया। हर आत्मा ने एक एक इंसान को चुना। फिर वही हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा। मां अपने ही बच्चे को मारती दिखी, बेटा अपने ही पिता को चीरता हुआ, और अंत में आत्माएं एक एक कर सभी को ट्रक में सोख गईं। अब ट्रक फिर भर चुका था। हर खिड़की से धुआं निकल रहा था, लेकिन वो जलने का नहीं, अधूरी आत्माओं का था। राजवीर ने स्टीयरिंग पर अपना सिर झुकाया। अब ये आखिरी गांव था, अब मुझे कहीं नहीं जाना। ट्रक खुद ही धीमा हुआ, रुक गया और धीरे धीरे उसकी बॉडी टूटने लगी। टायर गले, शीशे फटे, बोनट से मांस निकला और ट्रक धीरे धीरे खुद बिखरने लगा, जैसे किसी अंत की तैयारी हो। राजवीर की आंखें आखिरी बार खुलीं। उसने आसमान देखा, तारों से खून टपक रहा था, और फिर उसने कहा, मैं इंसान था, फिर राक्षस बना, अब मैं कुछ नहीं हूं, बस एक रास्ता हूं जिस पर चलकर मौत आती है। ट्रक में अचानक विस्फोट हुआ और पूरा गांव, ट्रक और वो राक्षसी शरीर एक तेज भभक में खाक हो गए। अगली सुबह सिर्फ राख मिली, न शरीर, न टायर, न कोई स्टीयरिंग, सिर्फ एक जला हुआ बोर्ड जिस पर खून से लिखा था, रास्ता कभी भी फिर खुल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहद भयानक कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं।